हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। जिसमें मुझे ज़रूरत लगे कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, मैं उसे एक्सप्लेन भी करूँगी। ये आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, अगर किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, आप खुद ही देख के आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। जब भी मैं वीडियो डालूँ, नई वीडियो डालूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन, संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए। ये बातें किसने की थी? तो ये जॉन लॉक ने की थी। क्या बोले थे? देखो, दंड के साथ कानून बनाना, बिना दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों का क्रियान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी आम जनता की भले के लिए। ऐसी बातें जॉन लॉक की है, ठीक है। उनकी फेमस बुक है टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसने का कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है? मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया, साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं हम। ऑप्शन ट्रटस्की है, कॉटस्की है, ट्रटस्की है, एंजल्स है और लेनिन है। तो लेनिन इसके साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट आगे है, निम्नलिखित में कौन उदारवादी समुदायवादी बहस का लक्षण नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, मॉक टेस्ट करो या कहीं से भी एमसीक्यू करो, तो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना। क्या नहीं पूछ रहा, क्या हाँ पूछ रहा है। कभी एक्साइटमेंट में यही गलतियां कई बार हो जाती है, क्या नहीं पूछ रहा है। तो देखो, आत्म संयत भारग्रस्त बनाम आभारग्रस्त, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता, एक दलीय शासन पद्धति कार्यान्विधि बनाम समुदायवाद। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन। प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है। ठीक है। जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को प्राप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा। देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन बोला था आपको कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट में फिर से आपको समझाती हूँ। देखो, कथन कारण वाला क्वेश्चन क्योंकि या इसलिए लगा के करो। देखो, पहला मैंने कथन पढ़ा, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है क्योंकि जहां तक सैनिकों और शासकों का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने और कोई उपाय उसे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर लिखी गई निम्नलिखित पुस्तकों को आरोह क्रम में लगाओ। ठीक है, आरोह यानी सबसे पहले से बाद तक जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आरोह। अवरोह रहेगा तो जो सबसे रिसेंट में उसको फर्स्ट में रखेंगे, फिर उससे बाद वाला। ठीक है, तो अब ये बुक सब अगर आपके लिए नई होगी तो इसको नोट डाउन मैंने इसी सन के साथ ही बता दे रही हूँ। देखो, रिचर्ड एटनबरा इन सर्च ऑफ गांधी 1882। ठीक है, 1882। फिर सी एफ एंड्रयूज महात्मा गांधी आइडियाज 1929। 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
इसमें आंसर देखो ऐसे, मतलब ये सिर्फ ईस्वीसन दिया हुआ है ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि देखो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, सबका ईस्वीसन करके आप लिख लेना, ठीक है। बी भट्टाचार्य का अब ये ईस्वीसन तो इसमें पूछ दिया आपको, ऐसे एक क्वेश्चन भी पूछ, मतलब एक बुक का नाम ही पूछ सकता है कि इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी 1969। जेवी कृपलानी गांधीयन थॉट्स 1964। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोल रहा है, आंसर बोल रहा ए। तो सेकंड में कौन सा है, एंड्रयूज महात्मा गांधी, तो ये है, ये देखो सबसे पहले ये हो जाएंगे, मतलब आरोह क्रम है ना, तो जो सबसे पहले है फिर बाद में, मतलब जैसे 29, फिर आ जाएगा 64, फिर 69, फिर 84, सबसे बाद में आएगा आपका रिचर्ड एटनबरा का। रिचर्ड एटनबरा का कौन से नंबर पे है, फर्स्ट, तो फर्स्ट सबसे बाद में आ जाएगा। यही अगर आपका रहता अवरोह क्रम में, तो जो सबसे पहले लिखा गया है, मतलब जो अभी रिसेंट वाला लिखा गया उसके हिसाब से लगाना था। ठीक है, आरोह अवरोह को भी ध्यान से पढ़ना, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं हमसे। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन उसी को क्या होता है, प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू की करो, बहुत ज़्यादा, जहाँ भी है, जितने भी आप अगर जो भी सफल व्यक्ति होंगे, जो भी टॉपर्स होंगे, उनका अगर आप जब भी बातें सुनोगे तो क्या बोलेंगे, लिमिटेड सोर्स रखो, बहुत ज़्यादा भटको मत, बट उसी का कई टाइम, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ठीक है, 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, है ना। सेंट साइमन की पुस्तक डी सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित, आजकल भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितने भागों में बुक्स विभाजित है और किस किस भाग में क्या क्या है, तो ये 22 भागों में डिवाइड है। ठीक है, देखो 22 भाग है। प्रथम 10 अध्याय में यह प्रयास किया गया कि ईसाइयों का रोमन के पतन और जिम्मेदारी से मुक्ति किया जाए, एवं इसके दूसरे भाग में 12 अध्यायों में वह नितांत रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर चलता है। इसकी रचना 426 में की गई है, मतलब 426 ईस्वी में की गई है। फिगीस के अनुसार द सिटी ऑफ गॉड डिसिविटेट डी को समझे बिना कोई भी व्यक्ति मध्ययुग को नहीं समझ सकता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड स्टर्न के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। ठीक है, देखो ऐतिहासवाद, सामान्य सापेक्षतावाद, अति तथ्यवाद और वैचारिक हास्यवाद, तो यही नहीं है, वैचारिक हास्यवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। देखो, राजनीतिक शक्ति का वितरण, चयनित निकाय द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, अधिकतम दुष्प्रचार, सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव, तो अधिकतम दुष्प्रचार ये नहीं पूछ रहा, बाकी है, आगे है। अगर आपको ये पढ़ना होगा तो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा स्प्रिन वाला पढ़ने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये इनकी फेमस बुक है, वाई सोशलिज्म। देखो, और प्रोफेसर बिमल प्रसाद ने इन्हें क्या बोला, भारतीय समाजवादी दर्शन के मानस पिता की संज्ञा दी है। आगे, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो एंथनी डाउन्स ने किया। अब इस समय ऑप्शन है जे लेविली, सीवी मैकफर्सन, डी हेल्ड, तो एंथनी डाउन्स हो जाएंगे। तो देखो, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंथनी डाउन्स की रचना है, जो वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लोकतंत्र के समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी लोकतंत्रीय सिद्धांत का प्रस्ताव में लोकतंत्रीय प्रक्रिया का ऐसा प्रतिरूप विकसित किया जिसे उसने पॉलीयार्की की संज्ञा दी। आगे है, तुलनात्मक राजनीतिक एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ, तो 1930 के दशक में। आगे
आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? कौन कौन सी? व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो जाएगी, बाकी हो जाएगा। ठीक है, और देखो एलन बॉल के अनुसार सामान्य व्यवस्था के फलस्वरूप रचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण अस्तित्व में आया। राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं की संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण में स्वीकार की गई, जिसमें से राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का आधार बनाए रखा गया। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में इसका विशेष रूप से प्रयोग आलमंड ने किया। उसने राजनीतिक व्यवस्था के 3 लक्षणों को प्रमुख बताया: व्यापक, अंतर और परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। ठीक है, आगे राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के डेविड ईस्टन के अनुसार दिए गए मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल एवं आलमंड पॉवेल के अनुसार दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का प्रयोग किया? तो ये किए थे कार्ल ड्यूइच ने, ऑप्शन बी। आगे है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। देखो, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, बी अविकसित का विकास, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, राष्ट्र एक संगठित मानव समूह। ठीक, तो ये ए हो जाएगा। देखो कैसे कैसे मैच करेंगे हम। देखो एक मिनट, सकारात्मक प्रतिपुष्टि हो जाएगा कार्ल ड्यूइच, ए है ना आंसर। हाँ, फिर हो जाएगा ये अविकसित का विकास, आंद्रे गुंडर फ्रैंक, हाँ ये तो उनका था ही। कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण तो एडवर्ड सेल, और राष्ट्र एक संगठित मानव समूह हो गए ओर्टेगा गैसेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करता है तो प्लीज़ चैनल को अगर आप देखते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल पे देखते तो बहुत लोग हैं, बट सब्सक्राइब बहुत सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। चैनल नया है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी समझ सकते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स में होंगे जो भी तैयारी कर रहे होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, उनको भी हेल्प करेगा। मैं काफ़ी सारी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की क्लासेस लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्लास मेरे रहते हैं। आप अगर चैनल पे हो तो प्लीज़ देख भी सकते हो। मैंने इंडियन थिंकर को कंप्लीट करा रखा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स करके है जिसमें मैंने जितने भी यूजीसी नेट के थिंकर है उनको सारे को कंप्लीट करा रखे हैं, और एमसीक्यू तो काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी सारे मैंने ले रखे हैं। आगे, तुलनात्मक राजनीति में संस्कृत पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बनाया? तो 1960। उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये है अप्रतिमानित हित समूह। आगे है, हाँ ठीक है, ये भी इनका काफ़ी अभी ही यूजीसी नेट के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब एक अलग दिया था इनका समूह। ठीक है, दबाव समूह। तो इनके जो चारों दबाव समूह है बिल्कुल ध्यान रखना। देखो, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशन, नॉन एसोसिएशनल, एनॉमिक, और फिर एक ऑप्शन में था ए एनॉमिक, कुछ ऐसे था, मुझे ध्यान नहीं है, बट मेरे चैनल पे आपको सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन जो भी हुआ था 4 सितंबर को उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे मैंने डाल रखा है। 2-3 दिन में मेरे पास पेपर 1 भी आ चुका, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन मेरे पास है, मैं वो भी आपको 1-2 दिन में ज़रूर मतलब कर दूँगी। मैं सोच रही थी क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आंसर गलत थे, 8 से 10 क्वेश्चन उसमें, मतलब जब यूजीसी ने जो आंसर की रिलीज़ किया था तो 8-10 क्वेश्चन उसमें गलत थे। तो मैं सोच ही रही थी कि जब रिवाइज आंसर की, जब प्रॉपर आंसर की आ जाए, अभी तो प्रोविजनल आंसर की आई थी ना, जब
ऑफिशियल जो कंफर्म वाला आंसर मतलब वो आ जाए, दूसरा जब आंसर की आ जाए तो ये पता चल जाए कि उसका आंसर। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो आंसर कुछ आंसर सही रहते लेकिन वो क्या दे रहा है वो हमें देखना जरूरी होता है। जो जिस भी जगह से, जिस भी मतलब जिस भी, जैसे जैसे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो उस संस्थान उसको क्या आंसर लगाता है ये भी बहुत मायने रखता है। तो 1 से 2 दिन में, कल मोस्ट प्रोबेबली है कि कल 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये वीडियो तो मेरी आपको इवनिंग में मिलेगी क्योंकि मॉर्निंग में मैं काफ़ी बिजी थी, तो आज मॉर्निंग में मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, तो आपको ये वीडियो रात में ही मिल पाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आया है, अभी ट्यूटर कैंपेन भी चला है उसके यूजीसी नेट के रिजल्ट के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली सुन तो रही हूँ कि कल आ जाएगा। अब देखो, सुनने को तो बहुत कुछ सुना, बट देखो कब तक आता है। देखो जल्दी चलो हम क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्धि करना ही सत्ता के स्वीकार करना और उसका पालन करना सही उचित है के रूप में परिभाषित किया है? तो ये डेविड स्टन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय उद्योग निर्भरता, औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया? तो ये डॉन सेंटोस। आगे है ये, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? लेनिन। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन 1905। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बेवर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं? क्या क्या है देखो, सारा है। व्यावसायिक योग्यता के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये सारा सही है। ऑफ वन। आगे है, भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुट दिखने के लिए हुआ था? तो ये तुर्की। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सी रीट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया है? तो ये है परमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बंदी प्रत्यक्ष। हाँ, मैंने फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में अपने चैनल पे करा रखा है, यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से। उसमें मेरा अभी चल रहा है, आपका मौलिक कर्तव्य तक खत्म हो गया, उसके आगे अब मैं संघ की विधायिका और कार्यपालिका को स्टार्ट करूँगी। तो वो भी बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसमें आपकी कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिससे भी, मतलब इतने फैक्ट हैं उसमें कि सारे ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो 10 कोई जनरली 10 से 15 मिनट की वीडियो, कोई 20 मिनट की वीडियो हो गई है। जो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप उसको ज़रूर देख लेना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप जीके का भी पार्ट, अगर आपके फ्रेंड्स जो जीके की प्रिपरेशन करते हैं, सीजीएल ये सब, उनके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16वीं तो कौन थे? कमलनाथ। आगे है क्या है, हाँ, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अब ये बुक है एस खिलानी, रजनी कोठारी, रामचंद्र गुहा, अतुल कोहली। तो देखो खिलानी की है द आइडिया, ये सब बुक काफ़ी बार आता है और कई बार आपको इसको ना एक जगह बना के लिख लेना क्योंकि ये सब बुक कई बार एग्जामों में आ चुका है और आने का फिर से ही संभावना बनी ही रहती है। एस खिलानी, आइडिया ऑफ इंडिया, रजनी कोठारी, द स्टेट ऑफ अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। ये रामचंद्र गुहा का तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अतुल कोहली की 10, ये भी कई बार आया हुआ, द सेक्शन ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे है, चलो ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली की संकल्पना? तो ये किए थे रजनी कोठारी। ठीक है, आगे है, भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो ये न्यायपालिका के लिए हुई है। ठीक है, कब हुई है ये आप डिटेल थोड़ा पढ़ लेना, मैं हर डिटेल नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अर्ह नहीं है? तो ये है स्वायत्तता की मांग, ऑप्शन सी। आगे है, नीचे दिए गए कथन,
हाँ, भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के 2 स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति केंद्रीकरण हुआ। क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक हैं। तो बोथ दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। आगे निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखो अभी भी आया हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, देखो पता है क्या, ये सब या तो स्टार्टिंग वाला याद कर लो, लास्ट वाला याद कर लो, और या तो फिर कुछ कुछ विशेष जिस उच्च न्यायाधीश के काल में हुआ ना, उनको भी ध्यान रखो। तो आप धीरे धीरे करो। अगर आप अभी दिसंबर वाला नेट देना चाहते हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, तो पीजीटी में तो मेरे को नहीं लगता ऐसे कालक्रम उतना आता है, बट डी ट्रिपल में आ सकता है और यूजीसी नेट में तो आता ही है। तो इसका आंसर क्या है, बी। अच्छा, सबसे पहले सुकुमार सेन हो जाएंगे, फिर है एसपी सेन, वर्मा, फिर है टीएन शेषन और लिंग दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों का आरक्षण, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है। तो यह है बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है। तो विनिमय प्रणाली। ठीक है, देखो 1789 में अमेरिकी में सेवी वर्ग व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास स्वतंत्र राजनीतिक वातावरण में हुआ। डेविड एच सोरेसन ब्लूम ने अमेरिका के सेवी वर्ग व्यवस्था में इतिहास के निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कुलीन मनुष्य युग, लूट व्यवस्था, योग्यता व्यवस्था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। तो ये विनियोग विधेयक, ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा करता है। तो ये लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, अनुच्छेद 266 में भारत सरकार की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 266 भारत सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन राशियां यथास्थिति भारत में लोक लेखों में या राज्य के लोक लेखों में जमा की जाएगी। ठीक है, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पद क्रम में निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाइए। देखो पहले हो जाएगा जैविक, फिर सुरक्षा, पहले जैविक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर आत्मसम्मान, सबसे लास्ट में आत्म प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी याद रखना है। देखो पहले क्या होता है, फिजिकल नीड, कि आपको खाने पीने की फिजिकल नीड सबसे पहले आवश्यकता। इसका ट्रायंगल बनता है ऐसे, सॉरी ट्रायंगल बना लो, जो भी ऐसे सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब 5 कर लो। देखो सबसे पहले हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट करोगे, नीचे हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, नीचे से फिर हो जाएगा सुरक्षा। ठीक है, फिर हो जाएगा ऊपर सामाजिक आवश्यकता, फिर हो जाएगा आपकी महत्वाकांक्षा, फिर हो जाएगा आत्मविश्लेषण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना। ये आपको उसके लिए भी है, अगर आप साइकोलॉजी या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये भी ये पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये है नॉर्थ कोट ट्रेवेलयान रिपोर्ट। . 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
आगे है नेफ अल रोद ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड द डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नियंत्रण एवं संतुलन का नहीं है। बाकी कौन कौन? साम्यता, समावेश, कानून का शासन, पारदर्शिता। आगे है सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है कृत्याकरण, नॉनफिएंसेंस। ठीक है। आगे स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? तो ये कर सकता है न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है, फिर है स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। तो 1 2 4। देखो अशोक मेहता समिति, कराधान जांच समिति, स्थानीय वित्त जांच समिति, जीवी के राव समिति। तो ये कब कब आया है उसको आपको, तो देखो अशोक मेहता तो 78 में आया है, एक का 3, तो एक का 3 आपका 2 में है। ठीक है। फिर है कराधान है आपका 53 54। फिर है स्थानीय वित्त जांच है 49 और 51। ठीक है। और जी के राव 85। तो ये हो जाएगा थर्ड। ये दोनों आपको पंचायत राज से है, ये और सब पंचायत राज से, लेकिन ये कराधान जांच और स्थायी वित्त वाला है। लेकिन ये देखो अध्यक्ष कौन थे? बीपी में श्री पीके बातल और कराधान समिति संबंधी वित्त समिति। ठीक है। आगे खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम। हाँ ये इससे आपको ड्रिट प्लस में एक खेल सिद्धांत से क्वेश्चन आता है। खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति से गहन रूप से ऋणी है। यह है आपका जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। ठीक है। बी। आगे है आपका निम्नलिखित में से किसने कहा राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? तो ये है हंस जे मॉर्गनथाउ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये भी कॉलम मिलाना है। तो देखो SALT 1979, PTBT 63, शांति प्रस्ताव अनु 1953, INFTF ट्रीटी फिर 1987। तो इसका है बी आंसर। आगे है इसको रुक जाओ, इसका डिटेल है थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया ना, किस क्वेश्चन पे थे फ्रेंड्स? अच्छा ये क्वेश्चन, ये इसका ये है। हाँ अब देखो निम्नलिखित में से किस विचारक शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया? तो ये रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INF ट्रीटी, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर, बी। फिर है ये 2 है। देखो उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने निवेश नीचे के अंतर्गत गुट निरपेक्षता को चुना। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन। तो ये 45 का हो जाएगा आपका, बोथ करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे 46 क्वेश्चन, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई थी? तो अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? तो देखो इसका ऑप्शन है प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2002 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्वी एशियाई
हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा। और डी है भारत एवं वर्ष 1991 में आसियान का पूर्व वार्ता साझेदारी हो गया। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में किसने इसका प्रयोग किया कि संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। तो ये बोले थे डैग हैमर्सकोल्ड। ठीक है, 48 हो गया, 49 है। निम्नलिखित में से कौन दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? तो ये लक्षण नहीं है आपका, यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास करता है। ऑप्शन डी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना इसकी लाइन जो इधर है। हैंस मार्गन था, क्या बोलते हैं? कूटनीति शांतिपूर्ण साधनों द्वारा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना है। कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों से आगे रखने की कला है, ये पनीकर बोलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक शांति का अभिप्राय है संबंधों का अंतरण। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।